द फॉलोइंग आर प्रोडक्ट अल्फाज डाटा फॉर द नेक्स्ट ईयर बजट। तो ये जो बजट जो दे रखा है वो प्रोडक्ट अल्फ़ा का है, अगले साल का, ठीक है। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, परचेजिंग की हो रही है, सेटिंग की हो रही है, मटेरियल हैंडलिंग की हो रही है, इंस्पेक्शन की हो रही है और मशीनिंग कॉस्ट की हो रही है। तो एक बात मैं बता दूं, ये जो डाटा दे रखा है, ये कह रखा है कि जो प्रोजेक्ट अल्फ़ा का जो डाटा है वो ये वाला डाटा है प्रोजेक्ट अल्फ़ा का। और ये वाला जो है वो पूरा टेबल में जो भी डाटा है कंपनी की ओवरऑल डिटेल है। मतलब इसमें प्रोडक्ट अल्फ़ा के अलावा कंपनी जितने भी प्रोडक्ट बनाती है उन सब की डिटेल्स में है कि ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और एक्टिविटीज़ के कॉस्ट ड्राइवर आपको दे रखे हैं, जैसे परचेजिंग की परचेज ऑर्डर, सेटिंग की बैचेस प्रोड्यूस्ड, मटेरियल हैंडलिंग की मटेरियल मूवमेंट्स, इंस्पेक्शन की बैच प्रोड्यूस और मशीनिंग कॉस्ट की मशीन आवर्स। अब ये देखो कॉस्ट ड्राइवर दे रखी है आपको, नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर इतने हैं ये, यानी ये परचेज ऑर्डर कितने हैं 1500, बैचेस प्रोड्यूस कितने हैं 2800, मटेरियल मूवमेंट कितने हैं 8000 और बैचेस प्रोड्यूस दोबारा से 2800, मशीन आवर्स कितने 50,000। अब जो टोटल ओवरहेड्स हैं, परचेजिंग में इतने इतने लग रहे हैं, सेटिंग में इतने लग रहे हैं, मटेरियल हैंडलिंग में इतने लग रहे हैं, इंस्पेक्शन में इतने लग रहे हैं, मशीन कॉस्ट में 1,50,000 लग रहे हैं। यानी टोटल अगर हम ओवरहेड करें तो हमारे पास टोटल ओवरहेड लग रहा है 5,03,000 रुपये का। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ ली। अब प्रोडक्ट अल्फ़ा की जो नेक्स्ट ईयर की डिटेल्स है वो उधर दे रखी है कि हमारे पास 25 परचेज ऑर्डर हैं। हम टोटल 15,000 का यूनिट्स बनाएंगे अल्फ़ा के। और बैच साइज़ 100 यूनिट्स की होगी, यानी हम कितने बैच बनाएंगे 150 बैच बनाएंगे। 15,000 डिवाइड बाय 15, टोटल 15,000 यूनिट्स बनाएंगे। 100 यूनिट का एक बैच होगा, यानी टोटल कितने बैच 150 बैचेस। मटेरियल मूवमेंट पर बैच, और एक बैच में कितने मटेरियल मूवमेंट्स होंगे 6, और एक यूनिट में कितने मशीन आवर लगेंगे 0.1। फिर अब बोला है कैलकुलेट द बजटेड ओवरहेड कॉस्ट यूजिंग, कॉस्ट किसका पूछा है अल्फ़ा प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट अल्फ़ा का। तो कैलकुलेट द बजटेड ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट अल्फ़ा यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग प्रिंसिपल। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम जो हमारी एक्टिविटी है उसका रेट निकाल लेते हैं, उसका ABC रेट क्या है। तो देखो इसका एक्टिविटीज़ का ABC रेट क्या होगा, टोटल ओवरहेड इतना है, नंबर ऑफ़ ड्राइवर्स इसके इतने हैं, तो डिवाइड करने से आ जाएगा हमारा ओवरहेड रेट आ जाएगा। तो इसी तरीके से देखो हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, 75,000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स 1550। तो परचेजिंग की 50 आ गई, सेटिंग की ABC रेट 40 है, मटेरियल हैंडलिंग की 12 है, इंस्पेक्शन की 25 है और मशीनिंग की 3 है। यहाँ पे कुछ बातें मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे जो दे रखा है सेटिंग की और इंस्पेक्शन का, इन दोनों का एक ही सेम है, बैचेस प्रोड्यूस बाय बैचेस प्रोड्यूस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 40 ABC रेट है 40 की कैसे पर बैच प्रोड्यूस्ड, पर बैच, और इंस्पेक्शन है उसकी भी पर बैच है, इंस्पेक्शन की है ना मशीन, हाँ इंस्पेक्शन की पर बैच, क्योंकि यहाँ पे लिखा है बैचेस प्रोड्यूस, यहाँ पे कोई मशीन आवर्स या ऐसे नहीं दे रखा है। इसका क्या होगा मशीनिंग कॉस्ट का, मशीन कॉस्ट पर मशीन आवर, ठीक है। इसी तरीके से इंस्पेक्शन कॉस्ट मतलब ABC, जो भी इंस्पेक्शन का ABC कॉस्ट होगा पर बैच, सेटिंग पर बैच, मटेरियल हैंडलिंग ABC रेट पर मटेरियल मूवमेंट, परचेजिंग ABC रेट पर परचेज ऑर्डर, ठीक है। तो सेटिंग का क्या है, सेटिंग का हमारे पास है, पेंसिल लिखना पड़ेगा, पर बैच, ये भी है पर बैच। फिर ये है हमारे पास पर परचेज ऑर्डर, मटेरियल हैंडलिंग का है पर मटेरियल मूवमेंट, पर मूवमेंट, ठीक है। और मशीन कॉस्ट का है पर मशीन आवर। तो हमारी ये ABC रेट निकल गई। फिर जो प्रोडक्ट अल्फ़ा की जो डिटेल्स दे रखी हैं, इसके हिसाब से अगर हम ABC के इन डिटेल्स, प्रोडक्ट अल्फ़ा की जो डिटेल दे रखी है इनका यूज़ करके अगर हम ABC वाला कॉस्टिंग सिस्टम लगा करके उसका रेट निकालना चाहें तो क्या होगा, देखो परचेजिंग कितनी है, परचेज ऑर्डर 50 आने हैं, नहीं 25, सॉरी 25 परचेज ऑर्डर है। तो एक परचेज ऑर्डर का कितना 50, ये देखो ये रहा, पर परचेज ऑर्डर 50 इंटू कर दिया, ये आ गया। सेटिंग की एक्टिविटी का देखते हैं 40
पर बैच 40, ये पर बैच की इन्फॉर्मेशन है। 15,000 यूनिट है और 100 यूनिट का एक बैच यानी 150 बैच, तो 40 इंटू 150 बैच 6,000। मटेरियल हैंडलिंग का 12 पर मूवमेंट, 12 पर मूवमेंट, तो ये 12 हो गया। अब कितनी मूवमेंट हुई है ये देखो, मूवमेंट का इधर बता रखा है कि पर बैच में कितनी मूवमेंट हुई, हर एक बैच में 6 मूवमेंट हुई है। अगर हर एक बैच में 6 मूवमेंट हुई है तो 150 बैच में कितनी मूवमेंट हुई होगी, ये टोटल मूवमेंट निकल गई। अब टोटल मूवमेंट तो, और एक मटेरियल हैंडलिंग क्या है, पर मूवमेंट कितना 12 है, तो इतनी टोटल मूवमेंट हो या पर मूवमेंट 12 है, तो यानी टोटल मटेरियल हैंडलिंग 10,800। उसी तरीके से इंस्पेक्शन 25 पर बैच, इंस्पेक्शन 25 गुणा 150 बैच। मशीनिंग कॉस्ट 3 पर मशीन आवर, तो 3 और कितने मशीन आवर यूज़ हुए हैं, एक यूनिट में 0.1 मशीन आवर यूज हुए हैं। तो और प्रोडक्ट अल्फा की हम कितने प्रोडक्ट बना रहे हैं, 15,000 प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो 15,000 गुणा 0.1 यानी इतने मशीन आवर। फिर एक मशीन आवर का मशीन कॉस्ट लगता है 3, ABC रेट है मशीन आवर का, तो टोटल हो जाता है 4,500। यानी टोटल अगर हम सबको प्लस करें तो टोटल हमारा ओवरहेड आएगा अल्फ़ा का 26,300। मैं बताना भूल गया, प्रोडक्ट अल्फ़ा की डिटेल्स। परचेज ऑर्डर 25 आ रहे हैं, आउटपुट 15,000, प्रोडक्शन बैच साइज 100, मटेरियल मूवमेंट पर बैच 6 और मशीन आवर्स पर यूनिट 0.1। ये पर बैच की मशीन मूवमेंट मटेरियल की मूवमेंट है, यानी हर एक बैच, यानी एक बैच में 100 यूनिट, यानी हर 100 यूनिट की 6 मटेरियल मूवमेंट है, हर 100 यूनिट की है ये, ठीक है। अब फर्स्ट हमने देख लिया। सेकंड, कैलकुलेट द बजटेड ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट अल्फ़ा यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। यानी अभी हमने प्रोडक्ट अल्फ़ा की कॉस्ट निकाली, बजटेड ओवरहेड कॉस्ट निकाली एक्टिविटी कॉस्टिंग करके। अब हमें निकालनी है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करके, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मतलब में हम जो मेन हमारा होगा वो क्या होगा, मशीन आवर्स होगा। यानी मशीन आवर का यूज़ करके, अब पहले हमने ABC कॉस्टिंग का यूज़ करके प्रोडक्ट अल्फ़ा का ओवरहेड कॉस्ट निकाला था, अब हमें मशीन आवर का यूज़ करके प्रोडक्ट अल्फ़ा का ओवरहेड कॉस्ट निकालना है। तो देखो मशीन आवर का पहले तो आप रेट निकाल लो, टोटल ओवरहेड कंपनी की डिवाइड बाय मशीन आवर, ऐसे तो निकलेगा ना मशीन आवर का रेट। अब जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करेंगे तो जैसे अगर आप लेबर आवर यूज़ करो तो यहाँ पे नीचे लेबर आवर आ जाते हैं, टोटल लेबर आवर। अगर आप मशीन आवर यूज़ करो तो यहाँ पे नीचे मशीन आवर आ गया, ऊपर क्या है टोटल ओवरहेड ऑफ द कंपनी। टोटल ओवरहेड हमने देखा था 5,03,000 आ रहा है, देखो यहाँ पे 5,03,000 टोटल ओवरहेड, 5,03,000 ये रहा, डिवाइड बाय 50,000 मशीन आवर। पूरे कंपनी में जो अगले साल जो कितना मशीन आवर यूज़ किया जाएगा, 50,000 यूज़ किया जाएगा, यानी पर मशीन आवर इतनी आ रही है। और प्रोडक्ट जो अल्फ़ा है उसको बनाने में कितना मशीन आवर हम यूज़ कर रहे हैं, 15,000 यूनिट बन रही है, और एक यूनिट को बनाने में 0.1 मशीन आवर लगते हैं, यानी टोटल इतने मशीन आवर हम यूज़ कर रहे हैं। और एक मशीन आवर की कॉस्ट है 10.06, यानी 15,090 टोटल आ गया ओवरहेड कॉस्ट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और ABC कॉस्टिंग में आ रहा है 26,300 और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 15,090, यानी ये हमारी करेक्ट कॉस्ट है। यानी अगर हम इसको 20,000 में भी बेचते ना तो भी हम घाटे में जाते, हमारा लॉस हो रहा था और हमें पता भी नहीं होता, और एक दिन हमारी कंपनी बंद हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि ABC कॉस्टिंग अच्छी है, ABC कॉस्टिंग बहुत ही साउंड है, साइंटिफिक है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ठीक नहीं है। नहीं तो देखो कॉस्ट टोटल इसकी 26,300 आ रही है और हम इसको 20,000 में बेच करके हम सोचते फ़ायदा हो रहा है, बट हमें घाटा हो रहा होता। फिर यहाँ पे लिखा हाउ कैन द कंपनी रिड्यूस द ABC फॉर प्रोडक्ट अल्फ़ा। प्रोडक्ट अल्फ़ा की जो कंपनी जो ABC की कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकती है। जाहिर सी बात है, आप नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर पे तो डिपेंड करता है ना ABC आपका कितना बढ़ेगा, तो आप नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर ही कम कर दो, तो आपका जो ABC कॉस्ट है प्रोडक्ट अल्फ़ा के लिए वो आपकी खुद ब खुद कम हो जाएगी।